नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के जागृत मंदिर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन। कथा सुनने उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। दुमका में युवक ने हाईवे पर खुद को लगाई आग। मौके पर दर्दनाक मौत, जांच शुरू। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के 80 वर्ष पूरे उत्सव में उमड़ा विभिन्न जिलों के सदस्यों का हुजूम। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की बड़ी छापेमारी। अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिरकुंडा थाना में स्वास्थ्य शिविर। पुलिस कर्मियों समेत 45 लोगों की निःशुल्क जांच, मिली स्वास्थ्य सलाह। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के चीरागोड़ा स्थित जागृत मंदिर में तृतीय प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 8 जुलाई से शुरू हुआ यह यज्ञ 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन 16 जुलाई तक चलेगा। कथा के 5वें दिन कथावाचक उज्जवल सांडिल्य ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति, धर्म और मानव जीवन के मूल्यों का संदेश दिया। आयोजन समिति के अनुसार यह धार्मिक आयोजन पिछले 25 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जबकि जागृत मंदिर की स्थापना वर्ष 2024 में हुई थी। कार्यक्रम के तहत 14 जुलाई को भागवत कथा का समापन होगा। 15 जुलाई की रात भव्य जागरण और आकर्षक धार्मिक झांकियां प्रस्तुत की जाएगी तथा 16 जुलाई को विशाल महाभंडारे के साथ आयोजन का समापन किया जाएगा। पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम टोटल 10 दिन का है। 8 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये 16 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 8 तारीख से भागवत शुरू हुआ है जो 14 तारीख को समाप्त होगा। इस भागवत में वृंदावन से आए हुए हैं जो कह रहे हैं कथा अपना, और उज्जवल सांडिल जी हैं वो कथा कह रहे हैं। 14 तारीख को भागवत समाप्त होगा। उसके बाद 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक मंदिर का वार्षिक उत्सव होगा और उसके बाद 15 तारीख को रात्रि में जागरण है जिसमें आकर्षक झांकी सब का आयोजन किया गया है और 16 तारीख को महाभंडारा का आयोजन किया गया है। जागृत मंदिर चीरागोड़ा का तृतीय प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं हम लोग बहुत भव्य तरीके से, जिसमें कि भागवत ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होगा। 15 तारीख को विशाल भगवती जागरण है। हम सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंदिर में आए और मंदिर में अपना सहयोग भी दे और भागवत कथा ज्ञान का भी लाभ प्राप्त करें। झारखंड के दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। बोगली के समीप निर्माणाधीन NH 114A पर एक अज्ञात युवक ने कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग उसे बचा नहीं सके और गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही जरमुंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम की स्थानीय सुविधा नहीं होने के कारण शव को फिलहाल थाने में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद अपने गौरवशाली इतिहास के 80 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 1946 में आसनसोल क्लब के सहयोग से स्थापित हुए इस क्लब ने दशकों से समाज सेवा की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। आज इस क्लब की ताकत बढ़कर कुल 4500 सदस्यों तक पहुंच चुकी है, जो निरंतर समाज के उत्थान में अपना योगदान दे रही है। क्लब के वरिष्ठ सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि रोटरी क्लब ऑफ धनबाद
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। वर्तमान में क्लब द्वारा उपासना सेंटर और जीवन ज्योति स्कूल जैसे कई महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट्स का संचालन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद तबके की मदद करना और लोगों के बीच सेवा भाव को आगे बढ़ाना है। इस ऐतिहासिक अवसर को और भी खास बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें केवल धनबाद ही नहीं बल्कि विभिन्न अलग अलग जिलों से भी रोटरी मेंबर्स शामिल होने पहुंचे। हमारे क्लब का 80th चेंज ओवर डे है। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद बना था 1946 में। इसको आसनसोल क्लब ने बनाया था। ये क्लब आसनसोल वाले क्लब ने बना के दिया था 1946 में। हाँ जी। तो ये आज इस क्लब का 80th चेंज ओवर है। मतलब पिछले 80 साल से हमारा क्लब काम कर रहा है और साथ ही साथ इस साल हमारे क्लब से ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट झारखंड और बिहार 3250 के गवर्नर जो हैं अनु नारंग जी, वो भी हमारे ही क्लब से हैं और आज उनका भी चेंज ओवर ऑफिशियली हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। और इनके अंडर 120 क्लब आते हैं, जिसमें लगभग 4500 मेंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट। रामगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ उत्पादन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रजरप्पा और गोला थाना क्षेत्र में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान मंदिर के आसपास स्थित कई होटलों, ढाबों, झोपड़ियों और किराना दुकानों की जांच की गई। कार्रवाई में 9 लीटर अवैध विदेशी शराब, 35 लीटर अवैध बियर और 30 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई है। उत्पादन विभाग ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा। धनबाद के चिरकुंडा थाना परिसर में रविवार को SJAS हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवा का उद्देश्य आयोजित इस शिविर में थाना प्रभारी आशुतोष कुमार से शुरुआत करते हुए पुलिस अधिकारियों, जवानों और आम नागरिकों सहित करीब 45 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने BP, शुगर, आंख, दांत और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श दिया। जिन मरीजों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाई गई, उन्हें आगे के उपचार के लिए उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। ड्यूटी की व्यस्तता के कारण नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाने वाले पुलिस कर्मियों के लिए यह शिविर विशेष रूप से लाभदायक साबित हुआ। इस मौके पर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने SJAS हॉस्पिटल की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर भविष्य में भी आयोजित होने चाहिए ताकि पुलिस कर्मियों और आम लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य में थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करते हैं, उसी को मद्देनज़र आज एक कैंप लगा था बगल में, कहीं पे एक कैंप लगा था SJAS हॉस्पिटल धनबाद में है, उसके विशेषज्ञ टीम आई हुई थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे थाना में भी जो पदस्थापित पुलिस अफसर और कर्मी हैं उनका भी हेल्थ चेकअप कैंप कर दिया जाए। तो उनका मेरे अनुरोध पे वो लोग पूरा टीम और पूरा एपरेटस लेके आए हैं और अभी सभी पुलिस थाना में पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। हजारीबाग में जिला खेल कार्यालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शानदार आगाज हो गया। हजारीबाग स्टेडियम स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन शैली की भी पहचान है। प्रतियोगिता में 100 से अधिक बालक, बालिका, पुरुष और महिला खिलाड़ी अंडर 19 तथा सीनियर वर्ग के लिए सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उपायुक्त ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 से 29 अगस्त तक प्रमंडल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रमंडल के 7 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 13 जुलाई को फाइनल मुकाबलों और पुरस्कार वितरण के साथ होगा। टूर्नामेंट सब जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वो तो रिजल्ट हम लोग को
टूर्नामेंट के टाइम पे ही दिखता है कि हम लोग कितना अच्छा से कितना दूर तक पहुंच पाए हैं हम लोग गेम के बाद, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद भी खेलना शुरू किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये टूर्नामेंट मेरे लिए। हजारीबाग में ऐसा प्रतियोगिता जल्दी होता नहीं है, और झूठ नहीं बोलूँगा, बीसी सर के आने के बाद ही पहली बार ऐसा प्रतियोगिता कंपटीशन हो रहा है, और प्लेयर्स को काफ़ी अच्छा स्टेज मिलता है परफॉर्म करने के लिए, अपना क्वालिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा अपना ना हजारीबाग के अंदर अपना क्वालिटी दिखाने का मौका नहीं मिलता है। और अगर ऐसा कंपटीशन यहाँ पे रेगुलर ऑर्गेनाइज होते रहेगा तो फिर हम लोग को अपना क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। धनबाद के चिरकुंडा की 2 बेटियों ने अपनी प्रतिभा से जिले का गौरव बढ़ाया है। किक बॉक्सिंग खिलाड़ी मनदीप कौर और राजदीप कौर का चयन वाको किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 के लिए हुआ है, जहां वे उज्बेकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस उपलब्धि पर संगत पंगत ट्रस्ट के सदस्यों ने उनके आवास पहुंचकर दोनों खिलाड़ियों को अंग वस्त्र, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांस्य महासभा के अध्यक्ष रवि श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों बेटियों की सफलता पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब पूरे धनबाद की निगाहें इन दोनों बेटियों पर है, जो वर्ल्ड कप में तिरंगे का मान बढ़ाने उतरेंगी। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, एडवोकेट एंड मेडिएटर, अखिल भारतीय कांस्य महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। हम कल बच्चों को डीसी साहब के साथ मिलते हुए मैंने एक न्यूज़ देखा, उसी समय मैंने अपनी टीम को ये सूचना दी कि बच्चे बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, इनसे हम लोग को मिलना चाहिए और मिल करके शुभकामना देना चाहिए कि आगे इनका कैरियर ऐसे ही ब्राइट रहे और पूरी दुनिया में हम लोग का नाम रोशन करे, धनबाद का नाम रोशन करे। इसी सिलसिले में आज हम लोग इनके यहाँ पधारे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।